वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास सेकंड के लिए हिंदी का चैप्टर नंबर 13 पढ़ाऊंगी। बच्चों, जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं हैंड टू हैंड लिखने बता दूंगी ताकि अलग से वीडियो को देखने में आपका थोड़ा भी टाइम वेस्ट ना हो। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बुक के पेज नंबर 54 पर चैप्टर नंबर 13 है और चैप्टर का नाम है तालाब। तो बच्चों, ये जो चैप्टर है ना, एक तालाब के बारे में है। तालाब का नाम है छोटा तालाब। क्या बोला है कि इस तालाब का नाम छोटा तालाब है। यहाँ तुम्हें कई लोग दिखेंगे, यानी कि कई जीव जंतु दिखेंगे, जैसे कि केचुए, सांप, केकड़े, मेंढक, कनखजूरे, 2 कछुए और उनके बच्चे भी दिखेंगे। मछलियाँ तो अनगिनत हैं, पता नहीं कितनी ही होंगी। मच्छर जैसे कई उड़ा के तुम्हें वहाँ पर मिलेंगे, यानी कि मच्छर जैसे उड़ने वाले कई कीट वहाँ पर तुम्हें मिलेंगे, जैसे कि तितलियाँ, गिलहरियाँ, चींटियाँ, कभी कभी छिपकलियाँ और गिरगिट भी इधर उधर चले आते हैं, क्योंकि तालाब के पास सभी जानवर पानी पीने आते हैं। तालाब के किनारे एक पेड़ भी है। इस पेड़ पर मकड़ियों के बहुत से जाले हैं और चिड़ियाँ भी रहती हैं। उनका तो पूछो ही मत। कौवे, मैना, तोते, किंगफिशर, फाख्ता, बहुत सारे पक्षी इस पेड़ के ऊपर तालाब के किनारे रहा करते थे। आजकल सर्दियों के दिन हैं। मैं रोज़ इस तालाब को देखने आती हूँ। यहाँ इन दिनों सारस आए हुए हैं। सर्दियों के दिनों में छोटे तालाब पर खूब चहल पहल है। थोड़े दिनों बाद सारस यहाँ से चले जाएंगे, तब तालाब को इन सब की कितनी याद आएगी। अब देखो यहाँ पर क्या कहा गया है कि जब थोड़े दिनों बाद सारस यहाँ से चले जाएंगे तो तालाब को इन सारसों की बहुत याद आएगी। देखो यहाँ पर सारस का चित्र भी है, वे तालाब में से मछलियाँ पकड़ रहे हैं। अब बच्चों देखो यहाँ पर लिखा है कि क्या आप जानते हैं कि फाख्ता पक्षी दिखने में कबूतर की तरह होता है। इसे इंग्लिश में स्पॉटेड डव भी कहते हैं। चित्र देखकर बताइए कि इसे स्पॉटेड डव क्यों कहा गया है। तो क्यों कहा गया है इसे स्पॉटेड डव, क्योंकि इसके ऊपर देखो ऐसे छोटे छोटे से निशान है ना। अब इसी तरीके से किंगफिशर की चोंच लंबी होती है। किंगफिशर मछलियाँ खाना पसंद करते हैं। ये रहा किंगफिशर का फ़ोटो और इसकी चोंच लंबी होती है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर 5 क्वेश्चन आंसर हैं। पहला क्वेश्चन है कि इस तालाब को छोटा तालाब क्यों कहा गया है। तो क्यों कहा गया है, ये तालाब आकार में छोटा होगा इसलिए इसे छोटा तालाब कहते होंगे। सेकंड है कि इस तालाब में कौन कौन से जीव हैं। तो आंसर में लिखोगे कि इस तालाब में कछुआ, सांप, केकड़े, मेंढक, कनखजूरे, 2 कछुए और उनके बच्चे तथा सर्दियों में सारस भी इस तालाब पर आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि तालाब के पास इतने सारे जीव क्यों रहते हैं। तो आप आंसर के अंदर लिखोगे थर्ड, तालाब में पानी तथा पानी में बहुत से जीव जंतु होते हैं जिससे जीवों को खाना तथा पानी आसानी से मिल जाता है, इसलिए तालाब के पास जीव जंतु आते रहते हैं। थर्ड का आंसर है बच्चों ये। इसी तरीके से चौथा और 5वां क्वेश्चन है। चौथा है कि तालाब को किन की याद आएगी और क्यों। तो तालाब को सारस की याद आएगी, क्योंकि सर्दियों के बाद वे यहाँ से चले जाएंगे। 5वां क्वेश्चन है कि कहानी के इस वाक्य में उड़ाकू का अर्थ क्या हो सकता है। तो उड़ाकू का अर्थ है यहाँ पर उड़ने वाला। अब देखो, मच्छर जैसे कई उड़ाकू तुम्हें वहाँ मिलेंगे, तो उड़ाकू का अर्थ क्या है, उड़ने वाला है। तो बच्चों स्क्रीनशॉट लेकर सभी आंसर लिख देना। अब देखो यहाँ पर सही या गलत पर गहरा लगाएं और कारण भी बताएं। ये सारस हमेशा उसी छोटे तालाब के पास रहेंगे, तो गलत है, क्योंकि सारस थोड़े दिन बाद यहाँ से चले जाएंगे। आंसर लिखोगे कि थोड़े दिन बाद सारस चले जाएंगे। यह कहानी गर्मियों में लिखी गई है, तो नहीं, ये भी गलत है, ये कहानी सर्दियों में लिखी गई है। आप तालाब के पास होते तो क्या क्या करते। मैं तालाब के पास होती तो वहाँ बैठकर सुंदर सी ड्राइंग बनाती। अब देखो यहाँ पर आपको शास्य क्षत्रिय दिख रहा है बना हुआ, है ना। तो शास्य क्षत्रिय को आपको बनाना सीखना है और इससे रिलेटेड कुछ शब्द हैं, जैसे कि पक्षी, अक्षर, कक्षा और शिक्षा। तो कैसे बनाओगे बच्चों शास्य क्षत्रिय। पहले ऐसे एक डंडा डाला, फिर डंडा डालने के बाद ऐसे हल्का सा गोल किया, है ना। हल्का सा गोल करने के बाद ऐसे किया, है ना, इस तरीके से। फिर हल्का सा गोल करने के बाद ऐसे यहाँ से गोल करते हुए नीचे आ जाएंगे, तो शास्य क्षत्रिय बन गया। अब देखो यहाँ पर आपको एक चिड़िया को रास्ता बनाना है, जो कि मैंने ऑलरेडी बना रखा है। यहाँ पर बहुत सारे जीव हैं, उनके नाम उनके चित्र से मिलाने हैं, जैसे कि ये सांप है ना। ये क्या है,
ये बच्चों किंगफिशर है। इसी तरीके से ये फाख्ता है, ये मछली है। ये क्या है? केचुआ है। ये मैना है, ये कछुआ है और लास्ट के अंदर कौवा है। तो बच्चों इसको आप नामों से अपने आप अच्छे से मिला लेंगे।